हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम करेंगे साइंस के चैप्टर 4 आर सिस्टम का पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सेंस ऑर्गन। द ऑर्गन्स विच कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। The five sense organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue and the skin. जो 5 सेंस ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं? हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारी नोज और हमारी टंग और हमारी स्किन। The eyes. The eyes are made of muscles, nerves and some bones. जो हमारी आँखें हैं वो बनी होती है मसल्स से, नसों से और कुछ बोन्स से। दे आर स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप की होती हैं। दे आर इंक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी सॉकेट्स। ये जो स्कल के बीच में ऐसे गोल सा गड्ढा होता है वो उनके बीच में घुसी होती हैं और उस हड्डी से प्रोटेक्टेड रहती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बोनी सॉकेट्स। द फ्रंट ऑफ आवर आई हैज़ अ ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कॉर्निया। जो हमारी आँखों के सबसे आगे वाला हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट जो एरिया होता है वाइट कलर का वो कॉर्निया होता है। फिर द आईलिड्स एंड आईलैशेस आल्सो प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स। हमारी जो आईलिड्स हैं मतलब जो हमारी बच्चों जो हमारी ऊपर वाली आँखें जो हम लोग झपकाते हैं वो आईलिड्स होती हैं। और फिर हमारी आईलैशेस जो हमारी पलक होती हैं वो हमें हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करती है गंदगी और धूल की कणों से। द कलर पार्ट ऑफ द आई इज द इरिस। जो कलर पार्ट होती है बच्चों, जो हमारी आँखों में अंदर एक और बॉल होता है जो ब्राउन, ब्लू, ग्रीन किसी किसी का होता है, वो पार्ट इरिस होता है, ये वाला पार्ट। इन द सेंटर ऑफ द इरिस के सेंटर में देयर इज अ स्मॉल होल। फिर उसके अंदर भी एक और स्मॉल होल होता है जो ब्लैक कलर का होता है, वो प्यूपिल होता है। The pupil is an opening the iris. जो प्यूपिल होता है वो इरिस का ओपनिंग होता है, वो अलाउ करता है लाइट को आँख में जाने से। डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के जस्ट पीछे हमारे लेंस लगी होती है, तो हमारे आँखों में लाइट जाती है, फिर वो लेंस से रिफ्लेक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, फिर इमेज बनती है उससे बच्चों हमारे आँखों से, तब हम कोई चीज़ देख पाते हैं। The lens receive light that passes through the cornea. जो लेंस है वो रिसीव करती है लाइट और फिर वो कॉर्निया से होके कॉर्निया से पास होती है। The lens focuses the light on the retina. जो लेंस होती है वो फोकस करती है लाइट को कहाँ पे? रेटिना को। जो लेंस के अंदर ये वाला जो हिस्सा है वो रेटिना है, यहीं पे लेंस जो है फोकस करता है और फिर यहीं से हमारा पिक्चर फॉर्म होता है और फिर हम उसको देख पाते हैं। The eye is joined to the brain with the help of optic nerves. जो हमारी आँखें होती हैं वो ब्रेन से जुड़ी होती हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ऑप्टिक नर्व्स जो है वो कैरी करती है मैसेज टू द ब्रेन। जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं बच्चों वो मैसेज को कैरी करती हैं, मतलब जो हमारी आँखें देख रही हैं वो ऑप्टिक नर्व्स वो मैसेज कैरी करके हमारे ब्रेन तक ले जाती है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड वी सी द ऑब्जेक्ट्स। जो ब्रेन होता है वो मैसेज को रीड करता है, डिकोड करता है और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द ईयर्स, एन ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। हमारे कान के 3 मेन हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना। जो हमारे कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम ईयरिंग्स पहनते हैं बच्चों, उसे हम लोग पिन्ना कहते हैं और उसके अंदर जो होल होता है उसे हम लोग ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। द साउंड वेव्स कलेक्टेड बाय द पिन्ना। जो साउंड वेव होती है वो कलेक्ट होती है पिन्ना में, फिर वो ट्रैवल होती है, फिर वो जो अंदर होल होता है वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू वो ट्रैवल करता है, फिर ईयर ड्रम पे जाके लड़ता है, फिर हमें वो आवाज़ आती है। द ईयर ड्रम इज कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर। जो ईयर ड्रम होता है वो और मिडिल ईयर में होता है, वहाँ पे वो 3 बोन होती है, छोटी छोटी 3 टाइनी बोन से कनेक्ट होता है। फिर द बोन
दीज बोन कैरी द साउंड वेव्स। फिर ये जो साउंड वेव्स हैं ये बोन्स कैरी करती हैं टू दी कॉकलिया। कॉकलिया इंटरनल ईयर का पार्ट होता है। फ्रॉम द कॉकलिया, कॉकलिया से द साउंड वेव्स आर कैरी टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। कॉकलिया से जो साउंड वेव होती हैं वो ब्रेन के पास जाती हैं ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। आइज में ऑप्टिक नर्व्स होती है, ईयर में ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। द ऑडिटरी नर्व्स एंटर द ब्रेन थ्रू द मेडुला। जो ऑडिटरी नर्व होती है वो ब्रेन में कैसे एंटर करती है? मेडुला से। मेडुला कौन सा पार्ट होता है? जो हमारे ब्रेन के होते नीचे वाला ट्रायंगल हिस्सा होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, वो मेडुला होता है। और फिर ये साउंड वेव सेरेब्रम में जाती है, उसके बाद हम सुन पाते हैं कोई भी बातें। द नोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपर्स आर प्रेजेंट है। बहुत ही अलग अलग तरीके की वेपर्स प्रेजेंट होती है हवा में। दे आर कैरी टू द नोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये हमारे नाक में कैसे जाती है? रेस्पिरेशन के थ्रू। दे गेट डिजॉल्व इन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोज। ये हमारे नाक में जो हमारे नोज में जो मॉइस्ट चिपचिपापन होते हैं वो वहाँ पे जाके डिजॉल्व हो जाती हैं। और फिर ये मैसेज कन्वे मतलब जाता है ब्रेन के पास कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या किस चीज़ की महक है, अच्छी खराब, ये सारी चीज़ें हम नाक में जब महक आती है तो हमें पता चलता है ना कि महक अच्छी है खराब है। तो ये मैसेज भी ब्रेन ही हमें बताता है। द टंग, टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। जो हमारा टंग होता है वो सेंस ऑर्गन होता है टेस्ट के लिए। वी कैन टेस्ट वेरियस फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। हम लोग बहुत तरीके का फूड टेस्ट कर सकते हैं अपने टंग की मदद से। देयर आर 4 काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स। 4 तरीके के टेस्ट बर्ड्स होते हैं इन डिफरेंट एरिया ऑफ टंग। अलग अलग हिस्से पे 4 तरीके के टेस्ट बर्ड होते हैं। दे हेल्प अस टू टेस्ट। ये हमें मदद करते हैं टेस्ट करने में मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा स्वाद वाले फूड आइटम्स को। ग्रो विथ नॉलेज। आवर टंग हैज़ मोर देन 3000 टेस्ट बट दे डिटेक्ट 4 मेन टेस्ट। हमारे टंग में 3000 टेस्ट बड होते हैं जो 4 मेन तरीके के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। दी स्किन, स्किन इज लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन एज इट कवर्स दी होल बॉडी। स्किन जो हमारा सबसे लंबा सेंस ऑर्गन होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। It has millions of tiny nerve endings which can detect many sensations like touch, pain, heat, pressure, pull, cold, etc. हमारे स्किन में बहुत मिलियंस टाइनी नर्व्स होते हैं, छोटे छोटे नर्व्स होते हैं जो हमें डिटेक्ट करते हैं, बताते हैं, डिटेक्ट करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कि टच हो गया, पेन हो गया, गर्माहट हो गया, प्रेशर, पुल, ठंडापन, ये सब चीज़ें उन्हीं नसों की वजह से हमें पता चल पाता है। मिलियंस नर्व्स हैं हमारे स्किन में जिनकी वजह से हमें पता चल पाता है कि हमें ये फील हो रहा है। द पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन अलाउ सम बॉडी वेस्ट टू कम आउट एज स्वेट। जो हमारे स्किन में कुछ पोर्स होते हैं जो हम अलाउ करते हैं कुछ बॉडी वेस्ट को बाहर आने में पसीने के माध्यम से। पसीना जो निकलता है वो हमारे शरीर से हमारे बॉडी का वेस्ट निकलता है बच्चों। द पाम एंड द फिंगर टिप्स आर मोर नर्व एंडिंग सो वी कैन फील बेटर विद देम। जो हमारे पाम है, जो हमारी फिंगर टिप्स है, यहाँ पे ज़्यादा नर्व्स की एंडिंग होती है, इससे हम लोग ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं। जैसे गर्म कुछ लगा तो हमें तुरंत हाथ पे पता चलता है, बाकी बॉडी से ज़्यादा हमारे फिंगर टिप्स और पाम पे पता चलता है बच्चों कि कुछ फील हो रहा है। केयर ऑफ सेंस ऑर्गन, ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे सेंस ऑर्गन होती है सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बहुत ही नाजुक पार्ट होता है और ज़रूरी पार्ट होता है हमारे बॉडी का। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। हमें अपने सेंस ऑर्गन का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड कीप देम नीट एंड क्लीन सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डिसीज। वॉश योर आइज विथ कोल्ड वाटर 2 to 3 times a day so that they are clean and fresh। हमें अपने सेंस ऑर्गन को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वो जर्म्स से फ्री हो और डिजीज से भी। हमें अपनी आँखों को ठंडे पानी से 2 से 3 बार धुलना चाहिए एक दिन में ताकि वो साफ और तरोताज़ा महसूस करें, आँखों में दर्द नहीं होती है उससे। नेवर स्ट्रेन योर आइज बाय वॉचिंग टू मच TV और स्टडी इन डिम लाइट।
हमें अपनी आँखों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहिए ज़्यादा टीवी देखने से। जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने लगे हैं। बच्चों, आप लोग तो नहीं देख रहे ना, आप लोग तो अच्छे बच्चे होंगे। ज़्यादा फ़ोन देखने या टीवी देखने से आँखों में बहुत दिक्कत होती है, आँखें ख़राब हो जाती हैं। या कम रोशनी में पढ़ाई करने से भी आँखों को बहुत ज़्यादा दिक्कत सहना पड़ता है। नेवर क्लीन योर एयर्स विद पेंसिल। हमें अपने कान को कभी भी पेंसिल के पॉइंट से कभी भी नहीं साफ करना चाहिए, उससे हमारे ईयर ड्रम को नुकसान पहुंच सकता है। या हेयर पिन से, हेयर पिन भी पॉइंटेड होता है, या मैच स्टिक से, कोई भी पॉइंटेड आइटम हमें अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। उससे हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है और हम लोग बहरे हो सकते हैं। क्लीन योर टंग ऑल्सो वाइल डूइंग ब्रशिंग योर टीथ। अपने दांत साफ करते अपने दांत में ब्रश करते वक्त हमें अपने टंग को भी टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए बच्चों। न्यू वर्ड्स। ब्रेन, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सेरेब्रम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो सहयोग करता है सारे वॉलंटरी मूवमेंट जो हम अपने इच्छा अनुसार चला सकते हैं, वो मूवमेंट्स में सहयोग करता है। मेडुला, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। ये वो पार्ट है ब्रेन का जहाँ पे इनवॉलंटरी, जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं चल सकता है, वो एक्शंस को यूज़ कर मतलब वो कंट्रोल करता है। इरिस, द कलर्ड सर्कल इनसाइड द आई। जो हमारे आई का कलर्ड एरिया होता है वो इरिस होता है। लर्निंग पॉइंट्स। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम रहती है, जो हमारी नसों वाला सिस्टम होता है, वो मदद करता है और उसको कंट्रोल करता है, सहयोग करता है हमारे बॉडी को काम करने में, हमारे बॉडी के सारे अलग अलग पार्ट्स को। द एंटायर नर्वस सिस्टम इज बिल्ड अप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स एंड एक्सॉन्स, नर्व फाइबर्स। जो हमारे पूरा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स और एक्सॉन मतलब नर्व फाइबर से मिलकर बना हुआ है। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अब बच्चों चैप्टर खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। टेक द एप्रोप्रिएट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। Which of the following part of the brain connects to the brain to the spinal cord? Medulla. Which type of nerves carry message from the brain to different part of body parts? Motor nerves. The lens focuses the light onto the retina. The auditory nerves enter the brain through the medulla. The pores on the surface of the skin allow some body waste to come out as sweat. The controls the function of muscle contraction. Cerebrum. Nerves from all other parts of the body joins each side of the spinal cord, which leads to the brain. Sensory nerve carry messages from the sense organ to the brain. The eardrum is connected to the middle ear, which has 3 tiny bones. Skin is the largest sense organ of a human body. Mark the true tick statement and cross for false statement. Nerves from the region of the head and neck joins the brain directly. True. Blinking of eyes, sneezing मतलब छींकना, etc. are example of reflex action. Yes. The color part of the eye is the pupil. No. From the cochlea, the sound waves are carried to the brain by the optic nerves. No. कौन सी नर्व ले जाती है बच्चों? ऑडिटरी नर्व्स। और जो कलर पार्ट होता है आई का वो होता है इरिस। देयर आर 4 काइंड ऑफ टेस्ट बट इन डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग। यस। तो बच्चों चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको इससे क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू।